नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। हाल ही में संचालित हुई पटवारी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगने के बाद पूरे प्रदेश में परीक्षा को लेकर जांच शुरू कर दी गई। आज रीवा में भी इसी पटवारी परीक्षा पर लग रहे आरोपों की जांच करने पहुंचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश RK वर्मा के द्वारा रीवा राज निवास में परीक्षा में संबंधित विभिन्न अभ्यर्थियों से 1 बाय 1 चर्चा की गई। इस दौरान रीवा राज निवास में हुआ है। अभ्यर्थी भी पहुंचे जिनका चयन पटवारी परीक्षा में हो चुका है। साथ ही वह अभ्यर्थी भी गए थे जो इस परीक्षा से असंतुष्ट है और घोटालों के संबंध में विभिन्न बातें कर रहे हैं। यदि हम पाए जाते हैं कि हमने कोई धांधली की है तो हमें बाहर निकाल दिया जाए। बस ये है कि नियुक्ति जो है समय सीमा पे दी जाए हमें। कई बड़े राज्यों के नाम आए हैं जहाँ मतलब बड़ी धांधलीबाजी की बात आ रही है, तो इसमें कुछ इंस्टीट्यूट भी शामिल है, तो क्या मानते हैं आप ऐसा हो सकता है? ये तो देखिए हम रीवा का बता सकते हैं, जहाँ हमने सेंटर दिया है, जहाँ हम रह रहे हैं हम वहाँ की बात कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो डीवी में सब बाहर हो जाएंगे। डीवी में बाहर होंगे। अगर किसी इंस्टीट्यूट की अगर बात चल रही है तो वो जांच का विषय चल रहा है। जांच हो, जांच से हमें सीमा में पूरी हो जाए। आप साथी हैं जिनका भविष्य आधार में लटक चुका है, वो मानते हैं कि वो टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट का पहचान नहीं हुई और धांधलीबाजी का वो बाहर हो गए। ये सब जांच का विषय है। बस हम ये चाह रहे हैं जांच जो है समय सीमा पे निश्चित की जाए। हमें एक डेट दे दी जाए कि ये जांच इस तारीख तक पूर्ण हो जाएगी। सर रही बात आंदोलन की, तो जो ये आंदोलन हुआ है, ये आने वाले सारे एग्जाम जितने हैं सब में ये होगा। जो बच्चे नहीं इसमें निकाल पा रहे हैं वो सब में आंदोलन करेंगे, तो वो होना ही है सर आगे चल के। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फिर कंटिन्यू रहेगा। क्या ये परीक्षा की ये प्रक्रिया भी मतलब एक तरह से धांधलीबाजी के भेंट कर रही है? सर ये तो जांच का विषय है। ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं सर, इसकी जानकारी तो हम लोग को क्या ही होगी। हम लोग तो अपनी मेहनत से पास हुए हैं। अब हम लोग यहाँ ये सब भी ना करते, अगर ये हम लोग का अगर रुके ना होता तो हम लोग यहाँ भी ना आते हैं। हम लोग चुपचाप अपनी ज्वाइनिंग पा गए थे, हम लोग अपना जॉब कर रहे होते। बाकी जो भी हुआ है सब डीवी में सब बाहर हो जाते हैं सर। आज आप यहाँ आए हैं, जो जांच का दायरा हुआ है पटवारी चयन का जो घोटाले की बात आई थी, तो क्या पूछेंगे क्या? सर मेरे में 3 क्वेश्चनों का में त्रुटि थी फाइनल आंसर की में, तो उसी के लिए मैं आया था। उसमें से 2 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था बिना किसी कारण के, और उसको कारण भी अंतिम उत्तर कुंजी में व्यापम द्वारा नहीं बताया गया था। और एक प्रश्न जो कि डिलीट होना चाहिए उसको अंतिम उत्तर कुंजी में सही माना गया था। उसी के लिए मैं यहाँ आया हुआ था आज। कभी टीम जो जांच कर रही, क्या आश्वासन मिला? सर ने बोला है कि जांच होगी और जो भी होगा सबके साथ न्याय होगा। काहे की जांच चल रही है? सर इसमें चल रहा है कि एक तो हमारी समस्याएं थी कि जैसे मेरे लिए था कि ये पटवारी का एग्ज़ाम था सर। इसमें ये था कि एक तो मेरी समस्या थी जैसे कि व्यापम की त्रुटियों की वजह से मैं बाहर हो गया 1 नंबर से, और इसके अलावा जो 15 लाख वाले लोग हैं उनके विषय में भी सर से हमने अनुरोध किया है, और सर ने बोला है कि उसकी जांच होगी और जो भी होगी सही कार्रवाई होगी। 15 लाख की क्या बात है? 15 लाख का क्या? सर इसमें आया है कि ग्वालियर के कुछ बच्चे हैं और कुछ एरिया के अन्य एरिया के भी बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है कि 15 लाख रुपए दे करके उन्होंने भर्ती करवा लिया है अपना फर्जी तरीके से। उनमें से कुछ लोग टॉपर भी निकले हैं और उनके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर हैं। मतलब उनके अगर नंबर देखे जाएँ तो 90 से 95 परसेंटाइल बन रहे हैं, जो कि 3 महीने की तैयारी में इतने नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बहुत ही ज़्यादा कठिन बात है ये, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि 8 सब्जेक्ट थे, जिसमें से एक सब्जेक्ट मैनेजमेंट का ऐसा था जिसको शायद ही किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, लेकिन जो टॉपर हैं वो मैनेजमेंट जैसे विषय में भी 25 में से 24-23 नंबर ला रहे हैं। और जब मीडिया कर्मी उनके पास जाते हैं तो उनसे बहुत ही ईजी क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर वो नहीं जानते हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट इंग्लिश जैसे सब्जेक्टों में 25 में 24 नंबर ला रहे हैं। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम हिमांशु सोनी है, और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इसकी जांच हो, और अगर इसमें फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है तो इस भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। मेरा ये अनुरोध। और बहुत सारे सेलेक्टेड बच्चे ये बोलते हैं कि 80 नंबर वाले बच्चे हल्ला कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 143 नंबर हैं और मैं केवल 1.44 मार्क्स से बाहर हुआ हूँ। और आज मैं आया था कि उसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, मैंने सर को दिया है। लेकिन फिर भी मेरी ये मांग है कि अगर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी बच्चे पकड़े जाते हैं इसकी जांच में, तो मेरा अनुरोध है अगर उन सभी बच्चों को पकड़ा जा सकता है जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है तो सबको नियुक्ति दी जाए और फर्जी वालों बच्चों को हटा दिया जाए। किंतु जो टॉप किए तो उनका यहाँ
जी सर। पास आए हुए हैं, क्या मैटर है आपका? सर मैटर तो ये था कि कई सारे मुद्दे थे, है ना, जैसे कि एक ही कॉलेज से कई लोग सिलेक्ट होना, फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट पा के नौकरी कोशिश करना, 17 साल की उम्र में एक बच्चा अपने आप को संविदा कर्मी कहता है और संविदा कोटे की सीट ले जाना चाहता है, जिसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि 17 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन कब पूरा किया, 5 साल की नौकरी कब पूरी कर लिया, क्या 13 साल में वो मध्य प्रदेश शासन का कर्मचारी बन गया, 17 साल में मताधिकार नहीं मिलता और 17 साल में वो, ये सर अपने ग्वालियर साइड के ही मामले हैं पूरे। ये आज पटवारी हमने दिया था, नहीं इसी पटवारी से जुड़ा मामला है सर, ये पटवारी से ही जुड़ा मामला है, ग्वालियर साइड के बच्चे हैं जो ऐसे केस में पाए गए हैं लिप्त। ग्वालियर में ही 4 तारीख को सर 4 अप्रैल को फिंगर क्लोनिंग की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट भी दर्ज होती है, पर उसके बाद वो बच्चे कहाँ गए, उसमें क्या जांच हुई, इसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आ पाई। अब जज साहब को बैठाया गया था जांच करने, हमने पास जितने भी सबूत थे पूरे बच्चों की कंपाइल करके हमने सब जज साहब को सपुर्द कर दिया है अपनी शिकायत के साथ। अब जज साहब इसकी जांच करेंगे, जो फैसला आता है हम तो यही मांग करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि अगर परीक्षाओं में धांधली पाई जाती है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, चाहे 1000 हो, गलत होता है और गलत परीक्षाओं का रिजल्ट नहीं जारी करना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए, फ्रेश परीक्षा लेनी चाहिए। और इसमें ये सर आज ही टीम आई है सुबह 10 बजे, आज ही है, आज चली भी जाएगी 2 बजे। एक सिंगल जज कमेटी की सर बेंच है। तो आश्वासन मिला आपको कि? हाँ सर आश्वासन मिला, नाम तो शायद मुझे नहीं पता अभी, आप उनसे मिल लेंगे, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि सर अगर गलत पाया जाता है तो जांच निरस्त होनी चाहिए परीक्षा, और मध्य प्रदेश सरकार में निरस्त हुई है। एग्रीकल्चर में यही चीज़ मामला सामने हुआ था कुछ साल पहले 2021 में, वो भर्ती निरस्त हुई, फ्रेश वैकेंसी जारी हुई, वही चीज़ हम पटवारी में मांग कर रहे हैं, बाकी और हमें कुछ नहीं चाहिए। हरिचरण तिवारी, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। आज यहाँ पटवारी चयन को लेकर जांच हम लोग आई हुई है, इसमें क्या मामला क्या है और आप लोग का क्या है? हम लोग पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवार हैं, हम लोग 8600 के लगभग। हम लोगों का 30 जून को हम लोग का रिजल्ट आया था। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद गलत सलत आरोप लगाए जाने लगे विपक्षों, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ कोचिंग वाले, कुछ यूट्यूब वाले, कुछ गलत और भ्रामक जानकारियां फैलाने लगे, घोटाला संबंधित 15 लाख जैसे भ्रामक आरोप लगाए जाने लगे। भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके कारण 13 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय ने मतलब नियुक्ति प्रक्रिया पर हम लोगों के रोक लगा दी और एक आयोग बैठा दिया, जांच आयोग, कि उसके बाद नियुक्ति होगी, मतलब कि जांच की रिपोर्ट आई उसके बाद नियुक्ति होगी। रिपोर्ट 31 अगस्त को आनी थी, लेकिन आज की तारीख तक रिपोर्ट नहीं आई है। हम लोग की नियुक्ति कब होगी वो भी अधर में लटका हुआ है। हम सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट 5-5, 6-6 साल की मेहनत से सिलेक्शन लिए हैं। हम लोग आज बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम लोग मतलब आज तक हम लोग की नियुक्ति का अभी तक कोई मतलब स्पष्ट नहीं है कब तक नियुक्ति हो जाएगी। अभी आगे आने वाले समय में आचार संहिता भी लगने वाली है और 31 अगस्त को जैसा आप लोग जानते हैं रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद कोई नई डेट भी हम लोग को नहीं दी गई कि अब कब रिपोर्ट आएगी। और नियुक्ति के संबंध में हम लोग को कोई भी अभी तक आश्वासन नहीं दिया गया। हम लोग भोपाल में 3 से 4 बार उग्र आंदोलन कर चुके हैं, हर जिलों में हम लोगों ने आंदोलन किया। लगभग 25 से 30 हज़ार लेटर हम लोगों ने CM साहब को भेजे और लगभग 5 से 6 बार हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया अपने ट्विटर में ट्रेंड कराया अपना मुद्दा हम लोगों ने लगातार। बस एक शब्द शासन प्रशासन द्वारा नहीं बोला गया है नियुक्ति के संबंध में। वही हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सबमिट हो जाए और हम लोग की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए चुनाव और आचार संहिता के पहले। हम यही रीवा से ही हैं। कई जगह ये आरोप है कि धांधलेबाजी हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 साल का बच्चा और उसके बाद नौकरी करता है, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके और परीक्षा में टॉप करता है। ये तो सर जैसे ये संविदा की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने फर्जी संविदा, जैसे उसमें फॉर्म भर रहे थे उसमें बस यस या नो टिक करना था कि जो आप संविदा हैं या विकलांग। कई लोग जैसे MP ऑनलाइन फॉर्म पढ़ते, कई लोग साइबर कैफे वाले गलती कर देते, कई लोग जानबूझ से गलती कर देते। ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का संबंध है, ये DV में बाहर हो जाएंगे ऐसे लोग। वीडियो आए सर बाहर, ये लेकिन लोग क्या है, ये हम लोग ये तो जाँच के विषय, जाँच हम लोग तो पक्ष में है। अगर वो गलत हो तो उनको बाहर कीजिए, तो हुई है तो उनको बाहर कीजिए, तो जांच का विषय है सर। जांच हो, अगर वो लोग गलत हो तो बाहर हो, वेरिफिकेशन में सब बाहर हो जाएंगे। मतलब हम लोग का ये था सर समय सीमा में जांच होगी, जो गलत हो तो बाहर हो। हम लोग मतलब जांच के खिलाफ नहीं है जी, इसलिए हम लोग मिलने आए, जज साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी जांच प्रक्रिया पूर्ण हो और हम लोग चयनित लोगों के साथ अन्याय ना हो, हमारे साथ न्याय हो, हम लोग की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट हो। अगर कोई गलत पाया जाता है उसको बाहर किया, हम लोग साथ में हैं, लेकिन हम लोग तो गलत नहीं है, हम लोग मेहनत से पास हुए, हम लोगों के साथ अन्याय। चयनित छात्र ये भी कहता है कि एफिडेविट करवा लिया जाए। अगर हम फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।